आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस डेमो क्लास में भृगुनंदी नाड़ी की। जहां तक बात है भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की, तो म्यूट रखिए। ये तो मैं कर देता हूँ, पीछे ठक ठक होगी। जहां तक बात है भृगुनंदी नाड़ी की, तो एस्ट्रोलॉजी में ये एक विधा है। जैसे और बहुत सारी विधाएं हैं एस्ट्रोलॉजी में। वैदिक हो गया, जेमिनी हो गया, केपी पद्धति हो गया। इस तरीके से ये भी एक विधा है। और टोटल ज्योतिष में ऐसा मैंने सुना है, सबके बारे में मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है, सुना है कि ज्योतिष करने की टोटल 175 के आसपास विधाएं हैं, जो समय के साथ साथ चेंज होती गई, लुप्त होती गई, खत्म होती गई। और अभी जो सबसे ज्यादा चल रहा है पिछले कुछ 100 सालों से, उसमें वैदिक सबसे ज्यादा प्रचलित रही है। जैसे जैसे इंसान का जीवन आगे बढ़ता गया, समस्याएं बढ़ती गई, तो ज्योतिष में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट और बहुत सारे नए रिसर्चर्स जुड़ती रही। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष बहुत ही ट्रेडिशनल है और जो पहले था वही का वही आज है, आज इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। हाँ, कुछ एक विधाएं हैं जो आज भी बिल्कुल पुराने पैटर्न पे चलती हैं, उसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंज उन लोगों ने अडॉप्ट किया नहीं। और ये एक हर एस्ट्रोलॉजर का अपना तरीका होता है कि वो उसमें नए जमाने के हिसाब से क्या क्या चीजें ऐड ऑन करता रहता है। जैसे आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले अगर कोई किसी एस्ट्रोलॉजर को पत्री दिखाता था और वो ये कहता था कि मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या बनेगा, तो कोई एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं था आज से 50 साल पहले जो ये प्रिडिक्ट कर दे कि आपका बच्चा बड़ा होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी फील्ड, आईटी जैसी फील्ड उस टाइम में थी ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ आईटी एक बहुत बड़ा फील्ड बन के आया पिछले 30 सालों में खासतौर से। और उसके बाद से ज्योतिष में भी इस तरह की रिसर्च लोगों ने करी और तब उनको समझ में आया कि आईटी को हम कौन से प्लैनेट से कैसे देखते हैं। इसी तरीके से जितनी भी ये विधाएं हैं, इन सब में समय के साथ साथ इम्प्रूवमेंट होती गई। और कुछ लोगों ने इम्प्रूवमेंट के साथ साथ इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा क्रिएट करना शुरू कर दिया। हर एक का अपना अपना तरीका है चीजों को समझने का और समझाने का। मैंने जब ज्योतिष सीखा तो मुझे कुछ अलग तरीके से समझने में बहुत आसानी हुई। ये विषय जो है, ये श्रुति परंपरा का विषय है। श्रुति परंपरा मतलब सुन सुन के, कह कह के एक दूसरे तक पहुंचना। हमारी जितनी भी भारत में विधाएं हैं, वो सब इसी तरह की हैं कि वो धीरे धीरे कहानियों में, लोकोक्तियों में, पंचतंत्र की कहानियों में वो ट्रांसफर होती रहती हैं और वही असल में ज्योतिष के सूत्र होते हैं। ज्योतिष असल में वैसे ही है, लेकिन धीरे धीरे जब ज्यादा ज्ञानी लोग आ गए तो उन्होंने इसमें बहुत सारी ग्रामर पैदा कर दी। कहानियों में ग्रामर नहीं होता, कहानियां कहानियां होती, लेकिन जब ग्रामर आ जाती है तो वो लिटरेचर बन जाती है। तो कुछ लोगों ने ज्योतिष को लिटरेचर बना दिया और लिटरेचर बनाते बनाते आज इस हाल तक पहुंच गए कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये तो जन्म जन्म की विधा है, ये एक जन्म में आती नहीं। और ये बात अगर आप वैदिक पढ़ोगे तो ये सच भी है। वैदिक इज अ मदर ऑफ ऑल एस्ट्रोलॉजी। वैदिक से अलग कोई एस्ट्रोलॉजी दुनिया में है नहीं, सब वैदिक से ही आता है। लेकिन जब ज्यादा आप खोजने लग जाते हो तो उलझ जाते, चीजें जो है उलझ जाती हैं और बहुत ज्यादा उलझाई गई। और मेरा मानना शुरू से ये रहा है कि ज्योतिष असल में बहुत सिंपल, बहुत सादी और बहुत ही समझ में आने वाली
कहानियों के फॉर्म में अगर बताई जाए तो विधा है। लेकिन जैसे ही इसका मैथमेटिक्स एक्टिवेट हो जाता है तो ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाती है। मेरा अपना ये तजुर्बा है, हो सकता है गलत हो, मेरे साथ ये ऐसा बैठा, वो मैं बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी कभी भी किताबों से नहीं आ सकती, क्योंकि किताब का एक नियम है कि किताब ये लिखती है कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। किताब में बैलेंस करके लिखना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाएगी बात जो भी होगी। अभी मैं क्लास अभी आपके साथ जब बैठा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, उससे पहले मेरे पास एक ये भृगु सूत्र करके एक किताब है। ये बाई चांस ऐसे ही मैं पढ़ रहा था, मंगा ली थी मैंने कभी ऐसे अमेज़न से। इसमें 2 लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ज्योतिष क्यों कंफ्यूज करते हैं। सूर्य जन्म लगन में हो तो निरोग्य होता है, मतलब अगर लगन में फर्स्ट हाउस में आपके सूर्य हो तो आप निरोगी होते हैं। और अगली लाइन में लिखा है, पित्त प्रकृति और नेत्र में रोग होते हैं। 2 सेंटेंस है, एक में कहता है निरोगी होता है और दूसरे में कहता है पित्त प्रकृति और नेत्र रोग वाला होता है। अब इसमें से कौन सा सही मानूं, ये मेरी लिखी हुई किताब नहीं है, मैं किसी किताब को चैलेंज भी नहीं कर रहा, किताब में ऐसे ही लिखा होता है। ये भृगु सूत्रम है, अगर आप लोगों को देखना 30-40-50 रुपए की शायद किताब होगी, इसको पढ़ लेना। अब ऐसी जगह से, ऐसी मतलब इस बुक की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी बुक से जब आप पढ़ोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि इसमें से कौन सी वाली बात आप मानो, सारी कहानी वहां पे आके गड़बड़ हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि ज्योतिष कभी भी किताबों से नहीं आता, आपको किसी न किसी टीचर से ही सीखना पड़ेगा, तभी आपको आएगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, जिन मेथड्स में पढ़ाने के, ज्योतिष के किसी भी मेथड में जब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जैसे ही कैलकुलेशन इंक्लूड होगी, प्रेडिक्शन उसी समय में फेल होना शुरू हो जाएगी। जितना ज्यादा मैथमेटिक्स लगेगा उतना ज्यादा प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाएगी, ये होगा ही होगा। प्रेडिक्शन करने के लिए आपको एक बात करनी पड़ती है, और कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है जो दोनों तरफ से आपको दिखती है, ये एक दिक्कत है। और प्रेडिक्शन आपने एक चीज की करनी है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ना होके अगर उसको बहुत सरल तरीके से सीखा जाए तो ज्योतिष में प्रेडिक्शन आप 1 मिनट में कर सकते हो। मैं इस कोर्स के बारे में जब बोलता हूं तो मैं ये कहता हूं ये 1 मिनट प्रेडिक्शन कोर्स है। 1 मिनट में प्रिडिक्ट करो कि ये होगा, 1 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। 1 मिनट में अगर आप प्रिडिक्शन करते हो तो वो प्रिडिक्शन होती है, दूसरे मिनट में आप प्रिडिक्शन करते हो तो उसमें कैलकुलेशन होती है, और तीसरे मिनट में आप प्रिडिक्शन करते हो तो उसमें कंफ्यूजन होती है। आप कंफ्यूज हो, अब आप जो भी कह रहे हो आप उसमें कंफ्यूज हो। तो यू हैव टू प्रिडिक्ट इन 1 मिनट, दूसरे मिनट में आपका लॉजिकल ब्रेन वो चलने लग जाता है। खास तौर से एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो अपने बच्चों की पत्री, अपने फैमिली के लोगों की पत्री ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि वहां पे उनका कंफ्यूजन होगा ही होगा। अपने बच्चे हैं ना, तो हम बायस्ड हो जाते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। तो सरल तरीके से, सरल पद्धति से, बहुत सरल तरीके से, बिना किसी कैलकुलेशन के, कहानियों में अगर आपने ज्योतिष सीखनी है तो उसमें मुझे जो पद्धति सबसे अच्छी लगी, मैंने वैदिक 10 साल करीब किया है, सीखा है। उसके बाद केपी कई साल मैंने सिखाया है, अभी भी केपी की क्लासेस करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता, और भृगुनंदी नाड़ी भी कर रहा हूँ। लेकिन मुझे जो सबसे आसान पद्धति लगती है वो लगती है भृगुनंदी नाड़ी। ऋषि भृगु और ऋषि नंदी के जो लिटरेचर उनकी तरफ से जो भी बना, लिखा उन्होंने, उन दोनों को मिला के एक नाड़ी का ये स्वरूप आया, जिसको हम भृगुनंदी नाड़ी के नाम से जानते हैं। इस नाड़ी की पद्धति की सबसे आसान या सबसे जो अच्छी चीज है वो ये है कि इसमें आपको सिर्फ एक ही चार्ट देखना होता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं वो जानते होंगे
पहले लगन चार्ट देखो, फिर D9 चार्ट देखो, फिर D10 चार्ट देखो, फिर D60 चार्ट देखो, फिर ये देखो, फिर वो देखो, फिर नक्षत्र देखो। बस देखते ही रहो, ये उसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, आप पत्री को देख रहे हो, क्लाइंट आपको देख रहा है। ये होता है, फंस जाते हैं हम, सब फंसते हैं, कोई माने या ना माने, सब फंसते हैं। अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है कि कहें तो क्या कहें। रघुनंदन नाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें आपको सिर्फ एक ही चार्ट देखना है, D1 चार्ट, और कोई चार्ट देखना ही नहीं। सारी की सारी प्रिडिक्शंस सिर्फ D1 चार्ट से होंगी, और मैथमेटिक्स का ऑलमोस्ट निल यूज है, ऑलमोस्ट 5% आपके मैथमेटिक्स लगाना ही नहीं। बहुत सिंपल से लॉजिक है, सिर्फ सिंपल सिंपल सी चीजों से आप बहुत अच्छी अच्छी प्रिडिक्शंस वन गो में कर सकते हो। जैसे अभी लास्ट डेमो क्लास थी, तो उसमें ऐसे ही मैं बात कर रहा था किसी से, जब ऑडियो ऑन किया तो उन्होंने कुछ बोला कि आप जिन जिन लोगों से बात कर रहे हो, मुझे लगा कि इनके बारे में आप पहले से जानते हो। तो मैंने कहा, मैंने जितने लोगों को ऑडियो ऑन किया उनमें से सभी ऐसे हैं जिनको मैं पहली बार इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इनसे पहले मैं कभी इनसे मिला नहीं। तो उन्होंने बात करते करते अपनी पत्री में बताया कि मेरा सन, सैटर्न और सन या एक और प्लैनेट को उन्होंने बताया था, वो 10th हाउस में है। तो मैंने उनके लिए प्रिडिक्शन की। ऐसे आदमी सारी जिंदगी जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं, भयंकर तरीके से 18-18 घंटे काम करते हैं, और उसके बाद उनको रिजल्ट कभी भी वैसा नहीं मिलता। और वो 5 साल की भारतीय विद्या भवन से आचार्य हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हो सकता है आज भी आई हूँ। तो कह रही है, लेकिन मैं ये जो आपने एक बात सुन के एक इतनी प्रिडिक्शन कर दी मेरे बारे में, ये कैसे करी, मैं तो हैरान हूँ। ये जिन्होंने 5 साल भारतीय विद्या भवन से कोर्स किया, उनके कमेंट थे, मेरे पिछले वीडियो में हैं, अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। मैंने कैसे बताया, इसका तरीका अगर समझना चाहो तो बहुत सिंपल सा है। हम लोगों ने, सब लोगों ने पत्रियां देखी, कुछ इस तरीके की पत्री होती है हमारी। जो लोग जानते हैं ज्योतिष, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सन बैठा है, आप लोगों में से बहुत लोगों का सन यहाँ पे बैठा होगा। जिनका सन यहाँ पे बैठा है 10th हाउस में, जरा बताएं, हैंड रेज करें अपना, या चार्ट में लिखें कि उनका 10th हाउस में है। ठीक है, जिन जिन का है चार्ट में लिख लीजिए सब लोग। अरे वाह, काफी सारे लोग हैं। हाँ, भाई का, बहन का, आपके घर में, परिवार में किसी का भी हो, 12 में नहीं, सिर्फ 10वें घर में, सिर्फ 10th हाउस। मैंने कहा चलो आज आप लोगों को ये जो मैंने बताया था उनको, उसी को कैसे एक्सप्लेनेशन में लेते हैं और कैसे इसकी कहानी है इसको समझते हैं। आप लोग जो ज्योतिष वाले हैं उनको तो ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। काल पुरुष की कुंडली में ये 10वां भाव है, और 10वें भाव का जो एक्चुअल में ऑनर है वो कौन होता है? सैटर्न होता है। और सैटर्न जो है वो कारक है मेहनत का। शनि मेहनत कराता है ना, शनि से मेहनत देखी जाती है, ये आदमी कितनी कंसिस्टेंसी इसकी मेहनत को लेके कितनी है, ये शनि से देखते हैं। और ये वाला जो घर है 10th, ये किसका है? इसका मालिक एक्चुअल में कौन है? शनि है। अब ये शनि के घर में राजा जी हैं सूर्य, ये आ गए। राजा सबसे ज्यादा पावरफुल पावरफुल कहाँ पे होता है? जब वो फर्स्ट हाउस में होता है। फर्स्ट हाउस मतलब मंगल का घर, तो सूर्य यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पे इस राजा है, समझो राजा सिंहासन पे बैठा हुआ है, इससे कोई जीत नहीं सकता। आप लोगों में से जिनका सन फर्स्ट हाउस में है, वो जरा चैट में लिखिए किन किन लोगों का सन फर्स्ट हाउस में है आप लोगों में से। सन इन फर्स्ट हाउस, जितने लोगों का भी सन फर्स्ट हाउस में है, ये घर से निकलेंगे तो इनको शत्रु मिलेंगे।
शाम को आएंगे, सारे शत्रुओं को मार के, कोई नहीं बचेगा। दुश्मन बहुत मिलेंगे, लाइफ में स्ट्रगल बहुत मिलेगी। राजा को सारी स्ट्रगल है, जितनी भी स्ट्रगल है, राशि से मतलब नहीं है। फर्स्ट हाउस, राशि मैंने बात ही नहीं करी। जितने भी लोगों की पत्री में सन फर्स्ट हाउस में बैठा है, क्या उनकी लाइफ में स्ट्रगल कभी खत्म हुआ? कभी नहीं होगा। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ रोज चलता रहेगा, लेकिन क्या वो कभी हारेंगे? कभी नहीं हारेंगे। उच्च की राशि हो, नीच की राशि हो, अपनी राशि हो, अपनी राशि ना हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर सन आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है तो बेहतरीन तरीके से आप दुनिया से लड़ोगे और जीतोगे। आपकी जीत पक्की है, लेकिन लड़ाई भी पक्की है। तो यू हैव अ स्ट्रगल इन योर लाइफ प्लस सक्सेस ऑल्सो। आप हारोगे कभी नहीं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कोई राशि वाशी नहीं देखी, ये राजा है। और यहाँ पे क्या है? सन। सन आ गया यहाँ पे नौकर के घर में। शनि क्या है? सेवक, है ना? तो सन जब यहाँ पे नौकर के घर में आ जाएगा, सेवक के घर में आ जाएगा, तो ये सन जो है ये भूल जाता है कि ये राजा है। नौकर के घर में आके इसको मेहनत की आदत पड़ जाती है, मेहनत की लत पड़ जाती है। ये भूल जाता है कि ये राजा है। राजा का काम आदेश देना होता है, काम खुद करना नहीं होता। राजा को कभी भी आप आदेश देते ही सुनोगे। वही राजा है जो ऑर्डर करे। राजा ऑर्डर देता है, करता कुछ नहीं। आज मोदी जी अगर एक किसी मिनिस्टर को कह दें, हाँ भाई चलो ये काम हो जाना चाहिए 3 दिन के अंदर अंदर, उस मिनिस्टर की हैसियत नहीं है तो वो काम ना करे। मोदी जी थोड़ी करेंगे, उनके जो नीचे के लोग हैं वही करेंगे। राजा का काम है आदेश देना। लेकिन जब सैटर्न 10th हाउस में आ जाता है तो राजा अपने सारे काम खुद करने लग जाता है। क्यों? उसको शनि की लत पड़ गई। शनि मतलब मेहनत, जो मेहनत की लत पड़ गई। अब वो क्या करेगा? 6 घंटे अपना और 12 घंटे अपने आजू बाजू वालों का काम करेगा। टोटल कितना हो गया? 12 और 6 18 घंटे। तो एक्चुअल में आपका काम तो 6 घंटे का ही था। 12 घंटे तो आपने पड़ोसियों के लिए सेवा करी, किसी और के लिए सेवा करी, आपने सबॉर्डिनेट्स का काम किया, आपने सबॉर्डिनेट्स को काम हैंड ओवर नहीं किया। भाई ऑफिस में अगर आप बॉस हो तो बीइंग अ बॉस आपका काम क्या है? आप अपने नीचे के लोगों से, टीम से काम लो, यही काम है ना आपका। आपने टीम को काम दिया नहीं। क्यों? आपको किसी पे भरोसा नहीं और आपको खुद मेहनत करनी है, आपको वो लत है। तो क्या करोगे? अरे तू छोड़, तेरे से नहीं होगा, मैं कर लूंगा, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। नतीजा क्या होगा? सारी फाइलें आप ही की टेबल पे होंगी, नीचे स्टाफ खाली बैठा होगा और सन इन 10th हाउस वाला ओवर टाइम कर रहा होगा, रात को 11-11 बजे तक लगा रहे मेहनत करने में। क्यों? शनि की आदत पड़ गई, शनि के घर में आके। तो 10th हाउस सन, आदमी भूल जाएगा कि उसने दूसरे, ऐसे बॉस अच्छे नहीं होते क्योंकि वो दूसरे को काम ही नहीं देते, बेचारा दूसरा सीखेगा कैसे? अच्छा, अगर वो मान लो काम दे भी दें तो फिर भी क्या होगा? काम में कोई ना कोई कमी निकाल देंगे। फिर कहेंगे तुमसे इस बार तो कह दिया, अगली बार तुम्हें दूंगा ही नहीं काम। बेचारे को एक बार मिलेगा काम, दोबारा उसको कभी नहीं मिलेगा। मैंने एक को ऐसे ही बोला पढ़ाते पढ़ाते, मैंने कहा आप अपना काम किसी और को हैंड ओवर नहीं कर पाते होगे। कह रहा सर करता भी हूं तो ले देके फिर मुझे दोबारा ही करना पड़ता है। आपकी पत्री में लिखा है ना सन इन 10th हाउस, आप ही करोगे तो करना तो आप ही को पड़ेगा। ये डेस्टिनी है। उसमें जिसकी पत्री है उसकी गलती थोड़ी है। उसका राजा बैठा नौकर के घर में है तो नौकरों की तरह हो। अब इसमें कौन सा ज्योतिष है? कहानी सुनाई मैंने, सिंपल सी। अच्छा, अब मान लीजिए ये शनि है, नौकर है, नौकर को राजा के घर बैठा दो। राजा का वो है ना तख्त, सिंहासन, शनि को यहां बिठा दो तो क्या होगा? इमेजिन करके देखो, आपके घर में काम वाली बाई है,
कोई नौकर है, कोई सर्वेंट है, कोई हेल्पर है आपका, आप घर उसके भरोसे छोड़ के चले जाओ कि मैं 4 दिन बाद आऊंगा पीछे से घर संभालना, और वो आपके बेडरूम में आपके बेड पे आराम से रजाई ओढ़ के टीवी चला के स्नैक्स खाते हुए मजे से टीवी देख रहा है ना? राजा कहाँ पहुंच गया? 10वें घर में, और नौकर कहाँ आ गया? पहले घर में, है ना? तो नौकर राज तो कर सकता है, आ गया है ना, लेकिन क्या उसके मन में हमेशा चिंता नहीं रहेगी कि कभी घंटी बजेगी तो कोई मुझे देख ना ले? एक डर रहेगा ना उसको कि डोरबेल बजी और मालिक आ गया, तो मालिक क्या देखेगा? अच्छा, उसके डबल बेड पे लेट के मैं मूवी देख रहा हूँ। तो उसके सर में हमेशा एक टेंशन बनी रहती है कि कोई आ गया तो, कोई आ गया तो, कोई आ गया तो। नतीजा क्या होता है? उसका सर भारी भारी रहता है। आप लोगों में से जिसका सैटर्न इन फर्स्ट हाउस है, लिखो जरा चैट में। शनि पहले हाउस में, कोई राशि वाशी से मतलब नहीं है, सैटर्न इन फर्स्ट हाउस। अगर पत्री में शनि आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आपके घर का नौकर आपके डबल बेड पे बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा है, मूवी देख रहा है, और अंदर से डरा हुआ है कि घंटी बजी तो क्या होगा। कई मालिक ने सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा रखा, वो उस चीज का हमेशा ध्यान रखेगा। इस ध्यान रखने के चक्कर में उसका सर हमेशा भारी भारी रहेगा। ठीक है? जब भारी भारी रहेगा तो क्या होगा? सर में हमेशा दर्द रहेगा। जब सर में दर्द रहेगा तो क्या होगा? आंखें भारी भारी हो जाएंगी, क्योंकि जब हमारा सर दर्द होता है सबसे ज्यादा हमारी आंखों पे असर आता है। नतीजा क्या होगा? चश्मा लग जाएगा। सैटर्न इन फर्स्ट हाउस, सर हमेशा भारी भारी रहेगा और कम उम्र में चश्मा लग जाएगा। प्रिडिक्शन होगी। ठीक है? कितने लोगों का है ऐसा? सन का, सैटर्न का जो मैंने बताया, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे हैंड रेज करिए। खासतौर से जो फर्स्ट टाइमर है, जो पुराने हैं वो ना करें, तो फिर कोई कह देगा ये तो जानते हैं आप। संदीप शर्मा जी, कैमरा ऑन करिए सर। कैमरा कैमरा क्यों बंद करते हो आप लोग? संदीप शर्मा जी, आपका कैमरा। नेहा जी, नमस्कार जी। हाँ जी नेहा जी, बताइए। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड का सैटर्न है फर्स्ट हाउस में, और एक्चुअली उनको मतलब ये चीज हमेशा माइंड में रहती है जो आप भारी भारीपन कह रहे हैं। रहेगा ही। काम को एक अंतिम मोड़ पे करने का इच्छा रहती, कर देते हैं काम, लास्ट डेट पे काम हो जाता है, कर देते हैं, लेकिन होगा वो लास्ट मोमेंट में। सर, मैं बिलीव इस बात में कर रही हूँ कि ऐसे और भी जो लोग अगर हमारे पास आए तो उनको हम रेमेडी क्या दें? बेस्ट थिंग हम उनको देखिए अरे ऐसे। अभी रेमेडी पे कहाँ आ गए? अभी तो देखो, अभी रेमेडी पे थोड़ी आ गए। अभी तो हम बात कर रहे हैं बेसिक बेसिक। आपको सर में दर्द क्यों होता है उसके पीछे का लॉजिक समझ में आया? सर, लॉजिक तो पता चल गया, बट ठीक है, अभी उपचार की अभी तो। अभी अभी उसी पे। ठीक है? आपको प्रिडिक्शन करनी है ना। आपके पास कोई आया तो आपने उसको प्रिडिक्शन देनी है ना। आपको देखते ही पत्री में समझ में आना चाहिए कि इसका सर भारी भारी रहेगा, आंखों में चश्मा लगेगा। ये देखने में आपको कितने सेकंड लगेंगे? अगर आपके सामने कोई पत्री आती है और आपको ये प्रिडिक्ट करना है या खुद को ही समझना है, मान लीजिए, तो ये आदमी कैसा है, इसके साथ क्या क्या हो रहा है, इसको समझने में आपको कितनी देर लगेगी? हार्डली 5 सेकंड, 10 सेकंड, इससे ज्यादा आपको समय ये बात समझने में नहीं लगना चाहिए। प्रिडिक्शन का यही तरीका है। ऐसे ही बहुत सारी कहानियां हैं घर घर की। 12 घर है ना, तो हर घर की कोई ना कोई कहानी है, और 12 के 12 भावों की कहानी। जब आप उनको कहानियों के तौर पे समझ लोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि प्रिडिक्शन कैसे करते। आप कुछ कह रहे थे शीनू गोयल जी? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रही। अच्छा, ठीक। ठीक है? तो प्रिडिक्शन करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन क्या हुआ, हमें घुमाया खूब गया।
D1 देखो, वर्क चार्ट देखो, किस नक्षत्र में बैठा है वो देखो, डिग्री देखो, फला देखो, देखा पता नहीं क्या क्या दिखा देते, जबकि प्रेडिक्शन इतनी मुश्किल कोई है नहीं। ये सूत्र सब में नहीं लगेगा, लेकिन 50 से 60% केसेस में लगेगा। आप लोग एक तरीका है मैं बता रहा हूं, उसको चेक करो अगर आप कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ के बारे में अगर बात करें तो हस्बैंड मार्स और पत्नी वीनस होती है, ठीक है। मान लीजिए ये एक इक्वेशन है, मंगल बैठा है फर्स्ट हाउस में, वीनस बैठा है फोर्थ हाउस। लड़का आया आपके पास, बोलता है जी मेरी शादी नहीं हो रही। तो शादी के लिए क्या होगा, मंगल जाएगा वीनस के पास ना, मंगल को वीनस के पास जाना है तभी शादी होगी ना, मंगल और वीनस का मिलन शादी होगी, ठीक है। तो ये मंगल अगर वीनस के पास जाएगा तो इसको कितना चलना पड़ेगा, 1 2 3, पहुंच गया चौथे घर में, है ना। तो इसका मतलब क्या है, रिश्ता इस लड़की के पास लड़का खुद चल के आएगा। रिश्ता कैसे होगा, कहते ना बोले लड़का पता नहीं यार, हम तो लड़कियां ऐसी बहुत परेशान होते हैं माँ बाप कि लड़की 27 साल की हो गई, 28 साल की हो गई, अभी तक रिश्ता हुआ नहीं, और उसकी पत्री में योग कैसा है ये देखने के बाद कैसे कह सकते हैं हम। यहाँ पे क्या है, अगर ये इक्वेशन बनती है तो क्या होगा, लड़का अपने आप चल के आएगा। आप लड़के देखते रहो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, रिश्ता तो सामने से अपने आप चल के आएगा। और यही इक्वेशन जो है, मान लीजिए ये लड़की की पत्री है, तो अगर इस लड़की को मंगल के पास तक जाना है तो कितना चलना पड़ेगा उसको, फिर वो यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे ये, तब जाके वो कहीं मंगल से मिलेगी। तो उसको तो कितना रास्ता तय करना पड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मंगल चलेगा तो 4 घर चलेगा, वीनस चलेगी तो 10 घर चलेगी। लड़के की पत्री आई तो आप बोलो जी आपको रिश्ता लेके जाना पड़ेगा, और कोई लड़की की पत्री आई उसको बोलो आराम से घर बैठो, लड़के वाला खुद चल के आए। अपनी अपनी पत्री में शादीशुदा ही होंगे ज्यादातर, एक आधा ही कोई होगा जो बच गया होगा अभी तक, है ना। अपनी अपनी पत्री में मंगल और वीनस को चेक करो, कौन किसके पास कितना नजदीक है, रिश्ता वैसे ही हुआ कि नहीं हुआ। और अगर मंगल और वीनस एक साथ ही बैठे हैं, मान लीजिए ये भी हो सकता है ना, एक साथ ही बैठे हैं तो क्या होगा, तो फिर दोनों एक दूसरे को खुद ही ढूंढ लेंगे, बाकियों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों एक साथ बैठे हैं। हो सकता है एक साथ बैठे हैं और एक साथ एक दूसरे को खुद ना ढूंढा हो, ये लव मैरिज का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन हो सकता है एक दूसरे के साथ एक दूसरे को ना ढूंढे खुद ही। लेकिन दूसरा क्या होगा, हाँ यस है ना, प्रीति जी कहाँ है, प्रीति जी हैंड रेज करिए। चैट में उन्होंने लिखा है, ठीक है। इसमें रेट्रो की कहानी भी होती है, अभी आप लोगों को वो पता नहीं किसको क्लियर है किसको नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा। अगर किसी का नहीं मैच कर रहा तो मैंने कहा ना 60 to 70% में ये सूत्र लगेगा। प्रीत भानोद जी ऑडियो ऑन कर सकते हो आप अपना, जय श्री महाकाल सर। कैमरा भी ऑन करिए नमस्कार जी। सर कैमरे में शक्ल अच्छी नहीं आएगी। अरे शक्ल सबकी बहुत अच्छी होती है, मेरी नहीं है सर। ऐसा सर किसी आपने का बिल्कुल नहीं है। सही कहा, हमने खुद ढूंढा है, कुछ भी हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ी। करेक्ट आंसर है ये बहुत ज्यादा, एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ और आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं बड़ा ज्यादा ध्यान से सुन रही हूँ सारे काम को छोड़ के कि हाँ जो भी आप कह रहे हो, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। वैसे आई एम ब्राह्मण गर्ल, मैं एस्ट्रोलॉजी की फैमिली से हूँ, मेरे नानू बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे जलंधर में, डॉक्टर करा हुआ था उन्होंने। बट आप जो बता रहे हो क्लियरली वो एग्जैक्टली हो रहा है, जो सर्वेंट करते हैं तो ये चीजें हो रही हैं। तो थैंक यू सर, मजा आ रहा है आपका मंगल वीनस एक साथ है। हाँ मैंने भी खुद ढूंढा, किसी ने कोई हाँ। हेल्प नहीं करा, खुद ढूंढा, खुद शादी करी, सब कुछ खुद ही करा।
तो ये करेक्ट आंसर है आपका बिल्कुल। कितनी देर लगी आपको ये समझने में, जबकि आपको ज्योतिष कुछ खास नहीं आता है एज पर योर कमिटमेंट? आपने जब समझाया है तो समझ आ गई है बिल्कुल कि आप कह रहे हो कि हाँ एक साथ में है, तो मेरे साथ ये करेक्ट हुआ भी है, तो मैं एग्जांपल गई हूँ होगा। साफ क्लास में। हाँ बिल्कुल सही है। और अगर बाय चांस मान लीजिए दोनों का एक दूसरे को खुद नहीं ढूंढा, लव मैरिज भी नहीं हुई, हो सकता है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों का कोई ना कोई एक कॉमन बैकग्राउंड जरूर होगा। और यहां तक देखा है कि और कोई कॉमन बैकग्राउंड हो ना हो, दोनों का गोत्र एक ही होगा। 5 ही गोत्र होते हैं। अगर मंगल वीनस एक साथ है तो दोनों की एक ही गोत्र में शादी होगी, कंफर्म है। गोत्र अलग अलग हो ही नहीं सकता, ये मिनिमम है कि ये तो होगा ही होगा। बाकी हो सकता है वो एक शहर में रहे हो, एक ही कॉलेज से पढ़े हो, एक साल आगे पीछे पढ़े हो, है ना, एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, एक ही जिले में रहते हो, आसपास मोहल्ले में रहते हो, या फिर एक दूसरे से कहीं पहले इंट्रोडक्शन उनकी ऑलरेडी हो। ठीक है, एक ही सिटी में स्टडी करी, बिल्कुल। मेरा मंगल शुक्र के साथ। वंदना उपाध्याय जी, कहाँ है वंदना जी? वंदना जी हैंड रेज करिए। रितु जैन जी, हाँ जी रितु जी। सर मेरा मंगल है शुक्र के साथ में, मेरी लव मैरिज है। आपने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन दिया। और लेकिन मैं एक क्वेश्चन इसमें जानना चाह रही थी कि लेकिन हस्बैंड की कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ नहीं है। आपके में है ना, अभी आपको जो बताया वो एक ही हाउस में बताया, ये कई और तरीके से भी एक साथ हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल एक ही एक हाउस साथ में होने है। की और कुछ और आपने इक्वेशन भी होती है। हाँ आपने दूसरी चीज बताई कि वो खुद ढूंढ लेंगे, तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है। और आप टीचिंग में हो? कॉमन बैकग्राउंड लगभग सर। आपका फेस बता रहा है आप टीचिंग फील्ड में हो। ओके सर, बिल्कुल सर, आपका प्रेडिक्शन और स्टाइल बहुत अच्छा है। मैं अभी खुश हूँ आपके बताने से, आसान है बहुत ना? शॉर्ट टाइम पे। बहुत 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 सर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही क्लास खत्म हो जाती है हमारी पढ़ते पढ़ते गप्पों में, और आपको प्रेडिक्शन आ जाती है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। एक्यूरेट होगी, गलत होने का कोई मतलब ही नहीं। आप हमारे पास आता कोई किस लिए है? आपकी बात पूछने आता है ना। तो ये क्या प्रेडिक्शन है कि बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है, इस साल भी शादी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अरे इसके लिए किसी पंडित जी की जरूरत थोड़ी है, ये तो कोई भी बता सर देगा। आपने एक चीज और बोला कि फोर्थ सैटर्न होना चाहिए फर्स्ट में, तो मेरे हस्बैंड का फर्स्ट हाउस पे ही सैटर्न है, और उसमें भी यही है कि सारे नौकर ही बर्बाद कर रहे हैं घर को। नौकर सरदर्द बन जाते हैं असल में। बिल्कुल बिल्कुल 100% ट्रू है ये बात, बहुत सही है। शरीर में आपका सर है और सैटर्न वहां बैठा है, तो नौकर आपके सर पे चढ़ के बैठे। आई एग्री विथ यू। कहीं ना कहीं सर पे भार तो पड़ेगा ना, शनि भारी प्लेनेट है भाई। यानी लिटरली ऐसा एक भी दिन नहीं जाता होगा कि मेरे हस्बैंड अपने सर्वेंट से परेशान ना हो। हाँ, होंगे ही होंगे। नौकर सर पे बैठा करेक्ट है है ना, सर, बिल्कुल। राजा सर पे बैठता है। सबसे ऊपर कौन है? राजा, है ना। जगह है राजा की, बैठ गया कौन जाके? नौकर। तो आपके नौकर भी तो आपके सर पे चढ़ के बैठेंगे। ऐसे में बिल्कुल है, अगर आप बिल्कुल फैक्ट्री I ऑनर agree। हो, फैक्ट्री चलाते हो, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। और ज्यादातर ऐसे लोग फैक्ट्री चलाते हैं तो बहुत दिक्कत में रहते हैं हमेशा, अपनी लेबर की वजह से। बिल्कुल और मजे की बात है, वो अपने लेबर को जानते हुए कि ये तंग कर रहे हैं, निकाल भी नहीं पाते। बिल्कुल एग्जैक्ट है सर। मैं इस चीज से, इस फ्रेज से गुजर रही हूँ अभी मैं रोज। हाँ। बिल्कुल सही। रोज सुबह सोचेंगे आज निकाल दूंगा, लेकिन जब सामने आए तो निकाला ही नहीं जाता। क्यों? अभी तो सर पे बैठना है उसने, ऐसे कैसे निकाल दूंगा? तो कहने का मतलब ये है कि ज्योतिष असल में इतनी मुश्किल है नहीं। जान के इसको या अनजाने में पता नहीं, लेकिन इसको इतना उलझा दिया गया, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया, जैसे लगता है कि यार 1-2 जन्म तो कम से कम इसकी एबीसीडी समझने में लग जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। और यहाँ पे लेबर की रोज की समस्या बिल्कुल होगी सर। शनि लगन में बैठा है, लेबर सर पे बैठी है, सीधा सीधा है। आपका ये जो 5 भाव होते हैं ना, ये सारे, ये आपका बेसिकली
सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। ये आपका हेड है, ठीक है, ये आपका नेक है। जैसे 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 आप अपने शरीर में नीचे की तरफ चलते जाओगे, ये आपका हैंड है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, ये आपका स्टमक का अपर पोर्शन है, ठीक है, ये स्टमक का लोअर पोर्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन जहां पे होती है। ये आपके जेनाइटल्स हैं, यूरोप्रोडक्टिव और जो यूरोजेनेटिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये आपका एनस का एरिया है, अंडरगारमेंट जहां पे पहने जाते हैं वो। 9th हाउस आपके थाइज है। 10वां हाउस जो है आपका, ये आपके नी जॉइंट्स हैं। आया कि नहीं? ठीक है, ये जो है ये आपका एंकल है, और ये जो आपके हैं ये है फीट। ऐसे करके ये आपके बॉडी पार्ट्स भी होते हैं। तो उस बॉडी पार्ट में वो दिक्कत होगी जहां पे कोई प्लैनेट बैठ के दिक्कत दे रहा होगा, तो मेडिकल भी आप समझ सकते हो इससे बहुत आसानी से। और अब तक नहीं था, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि मेडिकल भी ऐड करो सर आप, तो मैं इस बैच में जो कल से शुरू हो रहा है हमारा, इसमें हम मेडिकल भी ऐड करेंगे। असल में आपने ये देखा ना पत्री चौकोर, क्या ऊपर आसमान में ऐसी कोई चौकोर पत्री होती है? ऊपर कुछ ऐसा लेआउट, कोई डिजाइन ऐसा होता है? नहीं होता ना, ऊपर तो ऐसा इलिप्टिकल होता है। ये जो इलिप्टिकल है अंडाकार जिसको हम बोलते हैं, ये असल में ऐसी होती है ऊपर स्पेस में, और इसी को हम डिवाइड करते हैं 12 पार्ट्स में। जैसे पिज्जा काटते हो ना, ऐसे बीच में से काट दो, एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो, जैसे पिज्जा काटते हैं। तो ये 12 हो गई। अब हमें इसमें गोले में पता नहीं लगता कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो इसलिए हमने उसको चौकोर में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये है ईस्ट डायरेक्शन, तो ये हो गई वेस्ट। अगर मान लीजिए जैसे मैं बता रहा था मंगल और वीनस किसी का साथ साथ नहीं है, तो जो एक ही हाउस में होगा तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर एक हाउस में नहीं है तो भी वो एक हाउस में हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो बता रहा हूं आपको। ये हो गया साउथ, और ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। दिशाएं असल में 4 ही है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे 3 हाउसेस आते हैं। कौन से? 1, 5 और 9। 1 इसमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर पत्री में ये वाला हो गया 1, ये हो गया 5, और ये हो गया 9। तो जो प्लैनेट आपको 1, 5, 9 में अलग अलग बैठे हुए दिख रहे हैं, किसी की भी पत्री में कोई भी प्लैनेट हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सैटर्न है, यहाँ पे मान लीजिए वीनस है, और यहाँ पे मान लीजिए राहु है। जान के एक प्लैनेट उल्टा ले रहा हूं। आपको लगेगा कि ये तीनों प्लैनेट अलग अलग है ना, सैटर्न, वीनस, राहु, ये अलग अलग लग रहे हैं ना। चलिए वीनस है तो मैं मंगल ले लूं उसको राहु की जगह, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लव मैरिज कैसे देखेंगे, एक हिस्सा आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मंगल। अब ये वीनस और मार्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं ना, वीनस अलग घर में बैठा हुआ है, मार्स अलग घर में बैठा हुआ है, अलग अलग। लेकिन ऊपर स्पेस में ये अलग अलग नहीं, ये एक साथ है। कहां पे है? यहाँ पे वीनस, मार्स, और साथ में सैटर्न भी। जो प्लैनेट पत्री में आपको अलग अलग दिख रहे हैं, एक्चुअल में वो स्पेस में एक साथ हैं। तो ये भी मंगल और वीनस का कॉम्बिनेशन है। अगर वो प्लैनेट 1, 5, 9 में भी अलग अलग ऐसे बैठे हैं तो भी आपकी लव मैरिज होगी, ठीक है। या
कोई ना कोई पुराना रिश्ता होगा, और कम से कम बात करें तो गोत्र तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से पत्री में ईस्ट में कुछ प्लैनेट बैठे हैं, वेस्ट में कुछ प्लैनेट बैठे हैं, नॉर्थ में कोई प्लैनेट बैठा है, साउथ में कोई प्लैनेट बैठा है। हम उनको पत्री में अलग अलग हाउसेस में देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में स्पेस में वो एक साथ हैं। और जब आप उनको एक साथ कैलकुलेट करके उसके रिजल्ट देखोगे तो आप देखोगे कि आपके प्रेडिक्शन एग्जैक्टली सेम आ रही है। किसका किसका मंगल वीनस इस तरीके से कनेक्ट है? अच्छा जी, 35 गुण मिलते हैं, वाह क्या बात है। किसका किसका मंगल वीनस अलग अलग है, मतलब 159 में हो या कहाँ पे? मेरा मंगल 1 और 7 में है। सोनिया गुप्ता 159 में है। सोनिया जी ऑडियो ऑन करिए। कहाँ पे है सोनिया जी? हैंड रेज करो मैम, तभी मुझे पता लगेगा आप कहाँ पे हो, नहीं तो 150 लोग हैं तो मुझे तो नहीं पता लगेगा कौन है। हैंड रेज करिए मैम। और कोई? अच्छा कैमरा ऑन करके ऐसे ही हाथ हिला दो, तुम ऑन कर दो। अनु श्रीवास्तव जी, हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा शुक्र है ना सर, वो 3rd हाउस में है और मंगल है वो 6th हाउस में, लेकिन मेरी लव मैरिज है सर। हाँ हो सकती है। सर लेकिन ये ये तो एक टाइम कंडीशन है, ये जो मैंने बताया ये वन ऑफ द कंडीशन है। ऐसी 4-5 चीजें होती, सर, लेकिन ये ये सूत्रों में से एक सूत्र है। सर ये टाइम्स में कहाँ आ रहे हैं सर? 3, 7, 11 आते हैं टाइम्स में। अरे मैंने आपको बोला ना, इसके अलावा और भी सूत्र हैं, ये एक सूत्र आपको बताया है। अच्छा जी जी जी। मंगल वीनस का एक साथ होना इज वन ऑफ द थिंग, नॉट ऑल द थिंग्स, है ना। मान लीजिए लव मैरिज के 5 कॉम्बिनेशन है, तो उस 5 में से मैंने आपको एक डिस्कस किया, जी बाकी जी क्लास ठीक में डिस्कस करेंगे, है ना। जी 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 जी। सोनिया जी। सर मेरा 159 के ट्राइन में मंगल, राहु और शुक्र है। लेकिन सर ना तो लव मैरिज है, ना पहले से जानते थे, ना गोत्र सेम है। ऐसा कैसे हो सकता है? सर ऐसा ही है। पहले से एक ही गांव के, एक ही शहर के, एक ही सिटी के, एक ही कॉलेज के, कोई रिश्ता सर नहीं? दिल्ली नहीं सर, सिर्फ ये हाँ। है कि दिल्ली में है। हाँ तो हो दिल्ली गया के ना, ही है, कोई दिल्ली एक के ही। कॉमन बैकग्राउंड होगा, कोई एक मिनिमम एक कॉमन बैकग्राउंड जरूर होगा। आप ऐसे समझ लो जैसे मैं कह रहा हूँ 159 में है, तो आप बोलो कि जी मेरे को दिल्ली से बाहर लड़का ढूंढना है, तो जरूरत नहीं है, यही मिलेगा, आपके आसपास ही होगा। कहने का मतलब ये है, जब प्लैनेट एक साथ बैठे हैं आपकी पत्री में, तो जो लड़का है, मान लीजिए लड़की की पत्री आपकी पत्री देख रहे हैं, तो लड़का आसपास ही है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली में रहते हो, बॉम्बे के किसी लड़के का प्रपोजल आया तो आप मान लो ये नहीं बनने वाली बात। ठीक है सर। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पत्री में एक साथ बैठे तो घर में भी आपके आसपास ही बैठा है वो। सर हाँ, अब इसको वैसे दूसरे नियरबाई तरीके से है। समझ। हाँ जैसे सर जब रिश्ता आया था तो घर से डिफरेंस 10 ही मिनट का है। हाँ तो आ गई ना वही बात, मैंने तो कहा आसपास बैठे हैं, मैंने सारी बातें बोली। लड़का आसपास का होगा, कोई एक कॉमन बैकग्राउंड होगा, तो 10 मिनट का है तो कॉमन बैकग्राउंड तो हो ही गया ना। मैं तो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, आप तो एक ही मोहल्ले की, 10 मिनट में मोहल्ला भी नहीं बदलता, है ना। मायका ससुराल आपका आजू बाजू हो गया कि नहीं हो गया? जी। तो बस फिर कॉमन बैकग्राउंड और क्या चाहिए। लाजपत नगर में रहते हो तो दोनों लाजपत नगर में रहते, ऐसे ही है ना। जी नहीं सर, वैसे तो चेंज है, लेकिन मतलब डिस्टेंस ज्यादा अरे नहीं है। हाँ वही बात है, कहने हाँ। का मतलब है कि विद इन हैंड रेंज है ना, जी वही कॉमन बैकग्राउंड होगा। अगर मंगल और वीनस आसपास हैं, एक दूसरे में पत्री के साथ साथ बैठे हैं, तो लड़का ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जी। लंदन का रिश्ता नहीं आएगा, बॉम्बे का रिश्ता नहीं आएगा, आएगा पड़ोस में से, मंगल वीनस साथ साथ। वैसे भी अगर किसी का मायका ससुराल पास पास हो ना, और उनके पास मान लीजिए पत्री नहीं है, 1% को हो सकता है, कुछ लोगों की पत्रियां नहीं भी होती, अगर मंगल वीनस साथ साथ है ना, शादी उनकी अगर आजू बाजू में हुई है, तो आप उनका पत्री में मंगल वीनस साथ साथ,
आप उस तरीके से उसको प्रिडिक्ट भी कर सकते बिना पत्री के, है ना। हाँ जी, रेखा गहलोत जी कुछ कहना चाहती हैं। संतोष जी हैंड रेज करिए। आप लोगों में से किसको लग रहा है कि ज्योतिष बहुत मुश्किल होती है? कुछ विचार बदले आप लोगों में से किसी के? मुश्किल है? इससे आसान कोई विधा नहीं है। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो जी। सर मैं रेखा गहलोत बोल रही हूँ। सर मेरी कुंडली में ना मेरे मंगल जो है वो 12वें घर में है और मेरा वीनस मेरे फर्स्ट हाउस में है। तो भी आसपास ही होंगे। हाँ मतलब आसपास बहुत ही, जैसे मेरे भाई के ब्रदर थे, वो ब्रदर के दोस्त थे मतलब, और पर हमें नहीं इतना नोटिस था, कभी रहे थे, बाद में पहचाना। वो बट तो जब हमारी समय बनती आता है नहीं पहचान सर, तो तभी होगी। हमारी पर सर बनती नहीं है इतने साल बाद भी शादी अरे के। वो किसी की नहीं बनती, उसकी चिंता आप मत करो। ये कौन सी नई बात। हाँ जी, Vivo 12203। नरेंद्र भाई क्या हाल? नवीन जी, नवीन अरोड़ा जी। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने हाथ रेज किया है, सिर्फ ये हंसी आ गई मेरे को आपकी बात सुन के कि मंगल वीनस वो कह रहे हैं पास पास है, बनती नहीं। आपने कहा वो तो किसी की भी नहीं बनती। ये बढ़िया गल दसी सर तुसी कि ग्रह जितने मर्जी बैठ, ग्रह जहां मर्जी बैठ जाए, लेकिन बननी नहीं है पति पत्नी की। सर देखो दोनों ये बड़ी सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ज्योतिष है, है सर। बहुत बड़ी चीज है ये। आपको एक बात बताता हूँ, अब इसको समझो। मंगल जो है वो फायर का प्लैनेट है, वीनस जो है वो वाटरी है, ठीक है। हाँ जी, तो एक हाँ अग्नि जी। है और एक जल है, दोनों एक बनेगी दूसरे के सब्जी। पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों के बिना सृष्टि पूरी नहीं होती, लेकिन विपरीत है अच्छा सर, एक ना। बात और कहनी थी। और दो विपरीत से मिलके ही सृष्टि का जन्म होता है, इसलिए भगवान ने इनको एक जैसा बनाया ही नहीं। तो अगर मेरी आपकी इनकी उनकी आपस में नहीं बनती तो इसमें कौन सा कुछ अलग है? ये तो प्रकृति अच्छा का नियम है सर एक बात और कहनी थी। जी। मेरा केतु पहले में है और बृहस्पति वो तो दिख दूसरे रहा है, में। वो तो शक्ल पे लिखा हुआ है आपकी। अच्छा, और बृहस्पति दूसरे में है। हाँ और मुझे अब आपने कहा था कि रेमेडी तेरी यही है कि तेरे को विद्या सीखनी पड़ेगी। ये अब आप अपने चरणों में स्थान दो मुझे, तो मुझे करो अरे ट्रेन सर, अपने से। मेरी हैसियत क्या, मेरे चरण क्या, तो सर सीखना है गुरु तो तो आओ, देखो, कल से शुरू हो रहा है बैच, उसमें क्या दिक्कत है सर? गुरु तो बनाना पड़ेगा ना आपको सर, तभी मेरी सर मेरे अभी तो मैं ही ऊपर हाथ सीख रहा पकड़। हूँ, अभी हाँ तो जी। मैं ही सीख रहा हूँ, 18 साल ही हुए हैं मुझे सीखते सीखते। तो इसका मतलब मैं भी 20 वन साल की हैज टू और बी सीख वन लूंगा। हैज टू बी ऑलवेज अ स्टूडेंट। आपको हाँ सर, सारी वो तो जिंदगी बिल्कुल। स्टूडेंट ही रहना पड़ता है अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हाँ सर, मास्टर तो देखो आज तक कोई बन ही नहीं पाया कृष्ण जी के अलावा। हैं। कोई भी नहीं बन पाया। चलिए आइए आइए, कल से आइए, कल से शुरू हो रहा है बैच। हाँ जी, अभिषेक सिंह जी। हाँ जी अभिषेक जी, कहाँ से हैं अभिषेक जी? सर नमस्कार, मैं अभी लुधियाने से बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ जी भैया। सर मेरा ये मंगल जो है 3rd हाउस में है और नियर अबाउट मेरी 43 एज हो गई सर, शादी भी नहीं हुई और काम भी अभी तक कोई सेट नहीं हुआ, बस ऐसे ही घूम रहा हूँ जगह जगह। देखो भाई, मेरे गुरुजी से जब कोई पूछता था ना कि शादी नहीं हो रही, तो वो एक बात बोलते थे, जाको रखे साइया मार सकी ना कोई। जी ठीक है, तो आप खुश हो तो खुश रहो यार, क्यों दुखी होना चाहते हो? हमारी तो हो गई, हम तो चाहेंगे फंसो, जरूर फंसो, ठीक है। सिंगल सर कब तक लेकिन बताएं, अब शादी भी नहीं नहीं हो रही का तो खैर पत्री में देखना पड़ेगा, बट अदरवाइज एक और बात है, आपको जब भी आप इसमें देखोगे शादी के केस में, तो आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा कि इस शादी में क्या है, शादी होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, और शादी का प्रॉमिस है या नहीं है, प्रॉमिस है तो कैसी शादी है। ये सब चीजें आपको जब क्लास में देखोगे तो एक एक चीज आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। स्पेशली जो ये शादी वाला चैप्टर है, ये इतना डिटेल्ड है कि आपको पत्री देखते ही 2 मिनट में 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कहानी क्या है। इतना क्लियर है, इतने परफेक्ट सूत्र हैं,
आज सुबह मेरे पास कहीं से फोन आया था, एक मुखर्जी दादा हैं। दादा आप हो इधर क्या? वो मुझे करीब पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहीं और से सीखी थी करे, जो उन्होंने सिखाया उसके सूत्र लगते नहीं, और आपके यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के मैंने सूत्र लगाए, एकदम फिट बैठ। आज उन्होंने ही सुबह पैसे ट्रांसफर कर भी दिए, एडमिशन भी ले लिया, लेकिन मैंने सोचा शायद आए होंगे, पता नहीं आए हैं कि नहीं आए, नहीं आए शायद। तो बिल्कुल क्लैरिटी आती है पत्री देखने से कि क्या होगा। अनीता जी कुछ कहना चाहते हो? अनीता गुप्ता, हाँ जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो लाल किताब की कुंडली होती है, ये कुंडली में बहुत डिफरेंस होता है क्या? बिल्कुल अलग है। क्योंकि मैं अपनी बेटी की मैंने अभी तक सिर्फ एक लाल किताब सीखी है और कुछ नहीं सीखा, और मैं उसको सीखने के बाद उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि जो बैकफायर करता है तो वो चीज हमें कभी लाइफ में नहीं करनी चाहिए। मैं इस तो बारे में अभी कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए बोलना ठीक नहीं है। आप बोल सकते हो, आप बोलो। जी सर, मेरी बेटी का जो शुक्र है वो 11वें घर में है, ठीक है। उसको लेके उन्होंने बहुत ही मतलब लाल किताब में बहुत ही गलत बोला गया था कि अगर शुक्र 11वें हाउस में होता है तो। सर ऐसा है क्या? अकेला सिर्फ 11वें हाउस के वीनस को देख के नहीं कहा जा सकता। नहीं, शुक्र के साथ राहु भी है। नहीं, ऐसे मैं बिना पत्री देखे तो मैं प्रेडिक्ट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ कह दिया तो आप उसको दिल पे लगा के बैठ जाओगे, या नहीं, अगर बिल्कुल मैंने नहीं अच्छा लगाया। कह जब दिया मुझे तो लाल आप किताब खुश हो में जाओगे और वो बात ठीक नहीं निकलेगी। तो मैं सर बिना पत्री देखे तो प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, है ना। जी सर, उसका सूर्य लेकिन मतलब लगन भी सूर्य और बुध का है। पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी इसकी। जी हाँ, डिजाइनर है काफी, अभी डिजाइनिंग कर रही है। बस फिर शुक्र अच्छा है, ठीक बस है, इतना आपने बता दिया ना, फिर शुक्र उसका बहुत अच्छा है, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। सर एक और चीज कि जैसे आपकी कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो आज मैंने सेकंड कोर्स रुद्राक्ष का कर रही हूँ, जो मेरा 3 दिन चलेगा 8 से 10। आपका क्या टाइमिंग होगा? मेरी क्लास जो है ये 3 बजे से 5 बजे तक, थर्सडे और फ्राइडे, हफ्ते में 2 दिन की है, और ये कोर्स करीब करीब 4 महीने चलेगा। 4 महीने? हाँ बिल्कुल, 4 महीने का कोर्स है ये। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आने वाली विद्या नहीं है। हफ्ते में 2 दिन की क्लास, हफ्ते में 2 दिन की क्लास, थर्सडे एंड फ्राइडे, 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे की क्लास होगी। 4 महीने के आसपास चलेगी, 3.5, 4, 4.5 कुछ भी हो सकता है, टेंटेटिव मैं बताता हूँ, क्योंकि कई बार क्लास लंबी भी खिंच जाती है तो ज्यादा भी हो जाती है। मेरे यहाँ नंबर ऑफ क्लासेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 20 के बाद मैं 21वीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। कोर्स है, जब तक चलेगा तो चलेगा, 5 महीने भी लग जाएंगे तो भी चलेगा। तो सर जिनको जो अभी थोड़ा बेसिक में है तो वो ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं? जैसे मैंने सिर्फ लाल किताब जो जीरो है वो भी वेलकम है, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी वेलकम है। वो बल्कि पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जो ब्लैंक पेपर आता है ना, उस पर लिखना बहुत आसान होता है, उसके पास कुछ पिछला ज्ञान नहीं होता। जिसका पिछला होता है पहले उसे मिटाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरी क्लास में जैसे ही कोई बात इधर उधर विद्या की करता है ना, तो फिर मैं उसकी रस्सियां खींच लेता हूँ कि मैंने पढ़ाया क्या। जैसे अभी यहाँ पे किसी ने कुछ राशि का नीचे लिखा, तो मैंने कहा राशि मैंने पूछी नहीं, मैंने तो राशि नहीं पूछी। मैंने जितनी भी प्रेडिक्शन दी है उसमें राशि तो मैंने किसी से नहीं पूछी, और कोई प्रेडिक्शन गलत है तो बताओ, नहीं होगी, है ना। तो सर आप बेसिक में आप सिखाओगे ना कि राशि क्या होते हैं, घर क्या होते हैं? सब कुछ सिखाऊंगा, A to Z, बेसिक से लेके एडवांस तक का पूरा कुछ है, कोई चीज छूटेगी नहीं है। थैंक यू सर। ठीक है ना जी, तो आराम से, और पूरे क्लास के रिकॉर्डिंग मिलेगी आप लोगों को। बाई चांस कभी कभी आपको जाना आना पड़ सकता है, कोई फंक्शन हो या कोई काम पड़ जाए या कुछ हो जाए, तो आप रिकॉर्डिंग से उसको देख सकते हो। 1 साल के लिए वो रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास रहेगी। हाँ जी रितु जी। सर आपने मुझे मेरा फेस रीड करके बोला कि मैं लाइक टीचर जैसा मेरा फेस दिख रहा है, तो सर ऐसा कुछ भी हम लर्न करेंगे क्या, या ये आपने कैसे बताया? नहीं, ये तो मेरा रोग है। मेरे सामने चेहरा आता है तो मेरे सामने पत्री आ जाती है। असल में मैं आपके चेहरे को देख के आपकी पूरी पत्री पढ़ लेता हूँ। मुझे फेस रीडिंग भी आती है, तो वो कीड़ा है मेरा, तो अब सामने आ गया तो मैंने बोल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोर्स में फेस रीडिंग कराने लगा।
फेस अच्छा, रीडिंग सर इज थोड़ा सा नॉट अ पार्ट बता। ऑफ दिस कोर्स। वो थोड़ा बहुत तो सर मैं मूड में फ्यूचर आता हूँ की तो बहुत कुछ बता देता हूँ, थोड़ा नहीं, मैं बहुत बता देता हूँ। अभी कल सर परसों थोड़ा की बहुत क्लास में हम लोग फ्यूचर क्या डिस्कस कर रहे थे, कितना कुछ मैंने फेस रीडिंग के बारे में बताया परसों की सर क्लास में। थोड़ा बहुत परसों की फ्यूचर क्लास ठीक है मेरा फेस रीडिंग कर कर। फ्यूचर कोई एक चीज थोड़ी होती है, फ्यूचर में 100 चीजें होती है। फ्यूचर कोई एक चीज नहीं है ना। फ्यूचर इज नॉट जस्ट वन थिंग, फ्यूचर हैज मेनी एस्पेक्ट्स, आवर लाइफ हैज मेनी एस्पेक्ट्स, है ना। इट मे बी फाइनेंस, इट मे बी किड्स, इट मे बी योर मैरिड लाइफ, इट मे बी योर बिजनेस, इट मे बी समथिंग एल्स, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, तो सब कुछ ठीक। कभी इस धरती पे आने के बाद भगवान कृष्ण कभी खुश नहीं रहे, तकलीफें उन्होंने भी झेली। भगवान राम नहीं रहे खुश, उनको भी बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। तो हम और आपकी हैसियत क्या है ना। तो प्रॉब्लम कम्स इन लाइफ, प्रॉब्लम कम्स इन गोज, दिस इज ओनली वी नीड टू मेक अवरसेल्फ स्ट्रॉन्ग। हम वही कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी रेमेडीज कर ली, कुछ ऐसा यूटिलाइजेशन कर लिया एनर्जीज का, प्लैनेट्स का, जिससे कि हमारी लाइफ अच्छी। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चीज है जो प्रॉब्लम कर सकती है, कब कर सकती है, तो उस समय में उसकी रेमेडी कर लो, बस इतना ही है। हेलो हाँ सर। जी जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए वीवो जी। अब आपका नाम वीवो लिखा तो मैं तो वीवो ही बुलाऊंगा। ओ नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैं सर जी, मैं एक जानना चाह रहा था कि जो अभी के जो क्लास चल रहा है इसका डालना पड़ेगा क्या सर कुछ? जो चार्ज है वो कब से, कौन सा, कल से जो स्टार्ट होगा उसी का? कल से शुरू हो रही है। 21,000 रुपए टोटल फीस है कोर्स की, पूरे कोर्स की। आपको 7,000 के 3 मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करनी। तो तो सर जिसने ज्वाइन करना है वो 7,000 रुपीज देके कल से क्लास ज्वाइन कर सकता है। सर एट प्रेजेंट अभी तुरंत देना पड़ जाएगा वो कि मैं हाँ, कुछ दिन, तो अभी तो तुरंत में सर इंतजाम हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कुछ सम टाइम कुछ अभी कर दो, अगले हफ्ते क्लास से पहले पहले 7,000 पूरे हो जाने चाहिए। कल की क्लास अटेंड कर सकता है कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैंने 2,000 अगले, 3,000 ट्रांसफर कर दो, लेकिन अगली क्लास जब होगी थर्सडे को, उससे पहले पहले 7,000 रुपए पूरे चाहिए। अच्छा। और फाइनल में सर फिर एक सर्टिफिकेट मिलेगी क्या? हाँ, सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा अच्छा। मैं इसे ठीक है सर जी। मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ इस मैटर पर, जानने की इच्छा है। जो कुछ नहीं जानता वो सबसे ज्यादा अच्छा से सीखता है। जी सर। ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। पेमेंट कैसे कैसे करनी है वो आप लोगों के उसमें जो मैसेज आया है ना, अभी आप लोगों के पास एक मैसेज आया हुआ है ज्वाइन जूम करके व्हाट्सएप पे, उसी नंबर पे सिर्फ एक 4 शब्द JOIN ज्वाइन करके टाइप करके डाल दोगे तो पेमेंट का लिंक वहीं पे आ जाएगा। गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो, और पेमेंट लिंक बैंक के, क्रेडिट कार्ड वगैरह के ट्रांसफर के लिए भी लिंक वहीं पे है। ज्योतिष बनने के 3 योग होते हैं। किसी ने पूछा है ज्योतिष कैसे बनते हैं? ज्योतिष बनने के 3 योग होते हैं। ज्योतिष तीन प्लैनेट जो है वो ज्योतिष बनाते हैं। एक मिनट नया जी। पहला बुध, दूसरा गुरु, तीसरा शनि। जब ये तीनों प्लैनेट केतु के साथ जुड़ जाते हैं तो इंसान को ज्योतिष बनना पड़ जाता है, ठीक है। अब वो आपकी पत्री में जुड़े नहीं जुड़े अभी आपको नहीं आएगा देखना। अगर आता है तो अच्छी बात है, जितना मैंने बताया उतने में जुड़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं उतने में जुड़े, कुछ और कॉम्बिनेशन भी होते हैं। लेकिन अगर ये तीनों प्लैनेट आपकी केतु से जुड़ रहे हैं तो आपको ज्योतिष बनना ही पड़ेगा। और अगर यहां तक आ गए हो तो बिना उन कॉम्बिनेशंस के तो आए नहीं होगा। अगर यहां तक आ गए हो, डेमो क्लास अटेंड कर रहे हो, इसका मतलब आपकी पत्री में वो योग है। क्योंकि अगला सवाल ये आएगा कि सर मेरे में बताओ है कि नहीं है, मेरे में बताओ है कि नहीं। यहां हो ना, इसका मतलब है वो योग है। अगर वो योग नहीं होता तो आप यहाँ क्लास में होते ही नहीं।
हो ही नहीं सकते। 8th हाउस में केतु वाला तो मैजिक करता है, जादू करता है ज्योतिष के नाम। 8th हाउस केतु बहुत अच्छा ज्योतिषी बनाता है, बहुत अच्छा। ऐसे आदमी को जरूर सीखना चाहिए, उसके लिए भी सीखना कंपल्शन है एक तरह से। हाँ जी नेहा जी। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं और सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन जो है एक। वो अच्छा सर, तो फिर मैं और ऐसा पर्सनल नहीं, जनरल। मैं हमेशा ऐसा क्वेश्चन रखती हूँ सबके लिए जो सबका फायदा हो, जिस हाँ प्लीज। तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, शायद सभी का भी हो सकता है, बट कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है। नहीं So, बताइए। सर मेरा रिक्वेस्ट है कि फीस में यदि कोई कंसेशन हो सकता है बिना पेन के। ना आज ना कभी, ना आज से पहले, ये कभी नहीं हुआ मेरे यहाँ। ओके ठीक है? सर। तो कोई मेरे को ये नहीं कह सकता कि सर आप मेरे से 21,000 ले रहे हो और आपने उसको 20,999 में सिखाया। ओके। किसी के साथ नहीं होगा ये। अगर कभी भी होगा तो इसका मतलब है मैं एक के साथ बेईमान नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मैं दोनों के साथ बेईमान। ओके ओके। है ना? जिससे ज्यादा लिए वो पूछेगा मेरे से ज्यादा क्यों लिए। यस। कम लिए उसको मैं पूछूंगा कि भाई तेरे से कम क्यों लिए। मैं तो दोनों के साथ बेईमान हो गया ना। तो मैं बेईमानी कहीं पे भी नहीं करता, ना पैसों के मामले में, ना फीस के मामले में, ना इसलिए कि पता लगा ग्रुप में 30 लोग हैं तो 30 लोगों में से एक दूसरे से खानाफूसी शुरू हो जाए कि मेरे से कितने लिए सर ने, तेरे से कितने लिए सर ने। यस सर। ये अपने ये स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है। देयर इज नो डिस्काउंट, नॉट इवन अ सिंगल पेन। ओके सर, थैंक यू। जब फीस बढ़ेगी तो बढ़ भी जाएगी, मतलब इस बैच की तो नहीं, और अगले बैच में मान लीजिए कुछ जो उस समय में जो फीस है वही रहेगी। ओके सर, नो वरी। एक बैच में अलग अलग फीस वाले 2 लोग नहीं हो सकते जिसमें 1 रुपए का भी फर्क, ये पॉसिबल नहीं है। नरेंद्र करवे जी। बारह में केतु ज्ञान देता है अपने आप बैठे बैठाए। हेलो जी। हाँ नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। मेरा बड़ा बेटा है, उसके मकर राशि है और चतुर्थ सर अभी इंडिविजुअल पत्री नहीं दिख रहे। मंगल और शुक्र का आपने बोला था ना, तो हाँ। मंगल और शुक्र इसमें दिख रहा है, तो मुझे नहीं समझ मुझे नहीं पत्री मत दिखाओ सर, पत्री मत दिखाओ, वैसे ही बताओ जो बताना है, पत्री मत दिखाओ। हाँ जरा प्लीज सर। बोलो। उसके चौथे घर में मंगल और शुक्र है, आपने अभी बोला, मैं सुन रहा था। हाँ तो वो ढूंढ लेंगे ना अपने आप, का टेंशन ले रहे हो। मैं टेंशन तो आ रहा है सर, क्या है अभी शादी का तो उम्र हो गया है, हम ढूंढ रहे इधर अभी 2-3 महीने से चालू किया, स्टार्ट किया है, लेकिन मत ढूंढो, मत ढूंढो, मत ढूंढो, वो खुद ब खुद ढूंढ लेगा। और क्या, आपको आके बता देगा ये वाली है। अच्छा। बेकार में टेंशन ले रहे हो, यही तो कमाल है। इतना ही आसान है, जिस चीज के लिए परेशान नहीं होना उसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो। वैशाली जी। सर मुझे सबसे पहले ये जानना है कि जो आप कुंडली के बारे में बता रहे हो वो हमें लग्न कुंडली से देखना है। हमारे में होती है सिर्फ लगन कुंडली, मैंने बोला ना, हम सिर्फ एक ही चार्ट देखते हैं, लगन कुंडली। बस हमारे पास कुंडली के नाम पे सिर्फ लगन कुंडली ही है और कोई चार्ट है ही नहीं। ओके सर, मुझे अभी ये जानना है कि मेरा 7th हाउस में बुध है, हर्षल है, मंगल है, शुक्र है और सूर्य है। मैं अभी इंडिविजुअल पत्रियों पे नहीं डिस्कस करूंगा। नहीं सर, मुझे मेरी लव मैरिज है, तो मुझे यही जानना है, आप मंगल शुक्र के बारे में कब से बोल रहे हो ना। मैंने बताया ना, मंगल वीनस इज वन ऑफ द सूत्र, ऐसे 5 और सूत्र हैं, है ना, सॉरी, ऐसे और 5 सूत्र हैं। अब उसमें से कौन सा सूत्र लगेगा वो आपकी पत्री में देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंडिविजुअल पत्री अभी डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने सब कुछ थोड़ी बता दिया आपको। 1 घंटे में सब कुछ तो नहीं बता सकता ना। जिन लोगों से बात हो गई है वो हैंड डाउन कर ले। पूर्णिमा शर्मा जी हैं। पूर्णिमा जी। यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर जी, मैं कहाँ से ये हो आप? पूछना चाहती हूँ सर, मैं वैसे तो लखनऊ से हूँ, अभी वृंदावन से बोल रही हूँ। अच्छा कोई नहीं, हाँ तो सर मेरे जीपीएस को ये लोकेशन पूछना नहीं है। चाहिए मुझे। हाँ जी। नहीं, चलिए ठीक है, वो मेरी आदत पड़ गई है हाँ ठीक है बताने की, तो मैंने पूरा बोल दिया।
जी जी जी। तो सर जैसे अगर D1 चार्ट में ही और मंगल अगर 7वें घर में और शुक्र 12वें घर में हो तो? नहीं ऐसे नहीं, अभी ये सवाल है, ये तो क्लास में क्या पढ़ा होगा, फिर यही पढ़ा दिया। नहीं मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन बता रहे हो ना आप? नहीं नहीं, तो मैं मैंने मंगल जो शुक्र जो का हाँ ऐसे 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 नहीं, इंडिविजुअल चीजें नहीं, अभी अभी आपको बता रहा हूँ कैसी कैसे चीजें देखी नहीं जाती सर, जैसे मंगल और शुक्र आपस में अगर देखने हैं तो चलो ठीक है, देख लिया, लेकिन आप अगर आसपास है, ये तो दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो गए। कैसे बराबर दूरी पे हो गई? जैसे मंगल अगर 7वें में हो गया और शुक्र 12वें में हो गया, हाँ तो तो सर बराबर कैसे हो गए? दोनों 7वें में हो तो होंगे, 1 में और 7 में होंगे तब बराबर दूरी पे होंगे। इधर से चलो तो 7, इधर से चलो तो 7। अगर 12वें में है तो बराबर कैसे हो गया? फिर तो इधर से 6 और उधर से 8 हुआ। षटाष्टक में फंसा हुआ है 12वें भाव वाला ग्रह। 12वें में कौन सा बैठा है? 12वें में शुक्र बैठा है। हाँ तो शुक्र षटाष्टक में फंसा हुआ है। आपका है? मेरी बेटी का है। षटाष्टक में फंसा हुआ शुक्र है, उसको देखना पड़ेगा कि उसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, है ना? वो इस तरीके से नहीं देखते जैसे आप देख रहे हो। अच्छा सर। उसको पूरे ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है ना, ऐसे सिर्फ एक चीज देख के तो नहीं कह सकते। ये तो डेमो क्लास है तो मैं आपको एक पार्ट बता रहा हूँ कि देखो ये है तो ये होगा, ऐसे ही बाकी सूत्र भी है कि अगर ये है तो यही होगा, ये है तो यही होगा, है ना? वो सब अलग अच्छा सर, अलग। लेकिन बस ये, हाँ तो ठीक है सर, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि मतलब जिन लोग का ये षडाष्टक में फंसा होगा तो उसमें तो फिर चश्मा बहुत लग गया प्रॉब्लम्स उसको, होती हैं। चश्मा लग गया उसको। अभी तो नहीं। उसकी आंखें चेक कराई हैं? कितने साल की है? चेक सर 16। हाँ तो बस 17-18 में चश्मा लग जाता है, 1 साल में चश्मा लग जाएगा उसको। अभी जाके चेक करा लो, नंबर आ गया होगा, बताना मुझे 100%। अच्छा, तो उसकी शादी होनी बहुत। अभी मैं पर्सनल पत्री पे अभी कमेंट नहीं करूंगा, नहीं तो फिर आप अरे सारी सर, जिंदगी उसको मन में बिठा के बैठ जाओगे और नहीं निकलेगा नहीं नहीं कुछ सर और। वो, मैं ऐसी नहीं, 1 लाइन पे कमिटमेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं होगा, ऐसे गलत हो जाएगा ना। आप मन में बिठा लोगे मैं कुछ भी कह दूंगा, फिर क्या होगा? होगा वैसा कुछ नहीं। पत्री जब भी करेंगे एनालाइज तो पूरी पत्री देखने के बाद ही कोई बात कही जा सकती है, ऐसे नहीं दिखाना, कभी नहीं दिखाना किसी को। सामने वाले ने कुछ भी करके निकल गया वो तो बोल के, आप मन में बिठा के बैठ जाओगे। ऐसे बहुत से लोग हैं, वो क्या करते हैं, ऐसा कोई एक कमेंट मार दो तो दुकान खुल जाती है। क्यों? अगला उपाय बताओ। जैसे ही मैं कहूंगा जी ना कि हाँ दिक्कत है तो पंडित जी की दुकान जी खुल जाती है। अब आप पूछोगे उपाय बताओ, तो उपाय में मैं कुछ आपसे कमाऊंगा, है ना? जी। यही काम नहीं करते। मेरे लिए ये साइंस है, मैं उसको साइंस की तरीके से समझता हूँ, किसी को डराने वराने की विद्या नहीं है ना? ये ज्ञान की बात। ठीक है जी, कल से क्लास शुरू। हाँ जी बलबीर जी, मैंने तो बहुत पहले आपको ऑडियो अनम्यूट किया था। पर्सनल पत्री में अभी मत कोई वो लो, कोई भी बात ऊपर नीचे होगी तो आप मुझे फिर सारी जिंदगी याद करोगे, मैं हाँ ऐसे जी, प्रेडिक्शन नमस्ते नहीं करता। सर। नमस्ते जी। हाँ जी सर, मैं कह रही थी जैसे 7th में शुक्र हो और 12th में सब मंगल है। अपनी अपनी पत्री पे ही नहीं बात सर, कर रहे पत्री हैं। नहीं सर, ये बच्चे का है सर हमारे। हाँ हाँ एक ही बात है। हाँ जी बताइए। तो सर अभी आपने बोला ना षडाष्टक, तो सर यहाँ मंगल वाला काम हो गया वैसे। हाँ षटाष्टक में है तो है। अब वो षटाष्टक कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो कितना कट रहा है वो देखना पड़ेगा, ओके सर। है सर ना? बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छी पढ़ाई है सर ये। षटाष्टक में फंसा हुआ ग्रह हमेशा तकलीफ नहीं देता, ये भी समझ लो। कहीं आप अच्छा ये सोचो कि षटाष्टक में है तो बच्चा अब सारी जिंदगी परेशान ही रहने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं। षटाष्टक के दोष उसके हट रहे होते हैं, वो भी देखना पड़ेगा। अगर वो हट रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके सर। ठीक है ना? सर करियर के बारे में भी पता लगता है, क्या सब कुछ, प्रोफेशन लेना चाहिए? सब कुछ। ओके सर। नहीं क्यों पता नहीं लगेगा, सब कुछ पता लगेगा। ज्योतिष तो सर सीखना ये तो बहुत पूरी बहुत अच्छी सीखनी पढ़ाई है। है सर, मैं वैदिक भी सीख रही हूँ, पर ये मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका ये जो आप बता मैंने रहे 10 साल वैदिक ही सीखी, हो। ओके उसके सर। बाद छोड़ दी।
ठीक है। वैदिक में एक लाइन की प्रिडिक्शन करना भारी पड़ जाता है, इतना दिमाग घूम जाता है, मेरा ही घूम जाता था, मैं आपको क्या कहूँ जी ये सर, तो। मैं तो खुद पढ़ती हूँ तो थोड़ा सा टफ तो लग रही है काफी। वैदिक से आप मतलब मैं तो कहता हूँ वैदिक जो है वो मदर ऑफ ऑल है, सारी एस्ट्रोलॉजी की माँ जो है वो तो जी वैदिक सर, ही है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हम ज्ञान की गंगा पूरी अपने घर में रखनी चाहते हैं, या हमें अपने जीवन के सवालों के जवाब चाहिए? सवाल ये है जी है ना? सर, आपके पास जो आता है वो ज्ञान लेने नहीं आता, ऑनेस्टली बोलो। अगर बिल्कुल। आपके पास कोई आ रहा है पत्री पूछने के लिए, तो जी वो कोई सर, ज्ञान को पाने के लिए नहीं आ रहा है, वो अपनी समस्या और उसके सोल्यूशन के लिए आ रहा है। जी जी सर, तो आपको पत्री में दो चीजें आनी चाहिए, एक अपनी प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करें और फिर उसकी क्या रेमेडी करें। अगर इसके अलावा कोई तीसरी चीज करते हो, सामने वाले का इससे कोई वास्ता नहीं है जो आपको पैसे देने, सही बात है है ना? सर, बिल्कुल। आप कंसल्टेंसी कर रहे हो, सामने वाले ने पूछा अपना सवाल, आप उसको कहानियां सुनाने लग जाओ इधर उधर की, तो क्या फायदा? जी सर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अच्छा, मैं खुद अपनी जिंदगी में जब बहुत परेशान था, हजारों मतलब मैंने कम से कम 700-800 लोगों को अपनी पत्री दिखाई होगी अपने समय। अच्छा जी, तो पंडित जी की भाषा कैसी होती है, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, तुम्हारा मंगल जो है इस पे दृष्टि डाल के, उस पे युक्ति डाल के, इस पे ये डाल के, उस पे वो डाल के, ये इसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है। अरे भाई जी मेरा सर, इन बातों से क्या मतलब, मेरे पास काम नहीं है, मुझे बताओ मेरी नौकरी कैसे लगी? जी तुम बता सर। रहे हो तुम्हारा शनि भारी है, मंगल भारी, मैं क्या करूं? भारी है तो ये तो मुझे भी पता है, तो भारी ना होता तो हाँ तुम्हारे पास आता। सर, मैं भी सीख रही हूँ ना, तो मैं भी यही बोलती हूँ कि ये दृष्टि डाल रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वो कर ये रहा आम है। जी आदमी सर, को समझ में आता है। मैं कभी, मेरे से अगर कोई एस्ट्रोलॉजी जानने वाला बच्चा भी कंसल्टेंसी करता है ना कोई, तो मैं उसको जी कहता हूँ भैया देखो, पत्री डिस्कस करनी है तो क्लास में आओ, और कंसल्टेंसी लेनी है तो सुनो, ज्योतिष सही डिस्कस बात। मत करो, पर डिस्कस नहीं सर ये करूंगा जो तुम्हारे साथ। पर सर जो आपने ये मंगल और शुक्र का बताया, तो इस तरह की वैदिक में तो सर कोई ऐसी बातें नहीं बताई जाती हैं। अब बड़ा वैदिक अच्छा लगा सर। बहुत ही अलग तरीके की विधा है और बहुत जी आसान है। जी एक सर, मिनट में प्रिडिक्शन करने की विधा है। अगर आपको एक मिनट में प्रिडिक्शन करनी सीखनी है तो जी वीएनएन सर, सीखनी पड़ेगी। ज्ञान की दुकान अपने दिल में, दिमाग में, मन में, घर में बिठानी है तो वैदिक जी सर, सीखो, बहुत अच्छी चीज। बिल्कुल लेकिन ठीक उससे है सामने सर। वाले का भला नहीं कर पाओगे। सही बात है वैदिक सर। वैदिक के लिए आपको प्रकांड नहीं, प्रकांड के प्रकांडता वहां तक पहुंचना पड़ेगा, हाँ जी तब जाके सर, आप बहुत सामने मेहनत। वाले को 2 लाइनें प्रिडिक्ट कर पाओगे। राइट और सर, इसमें मैं आपको 6 महीने में, 5 महीने में ट्रेन करता हूँ। ठीक है सर। सर जो आप बच्चे मेरे समझा भी साथ बहुत ऑलरेडी अच्छा। जुड़े हुए हैं, हाँ जी, अरे अपने बैच का कोई बालक है क्या यहाँ पे जो, अरे नहीं है? अरे सर किधर गए? अरे यार इधर उधर भाग जाते हो आप। हाँ जी, ये क्लास यस में सर, ऑलरेडी है मेरे साथ, अभी कितने 5-7 क्लासेस नहीं हुई है हमारी। यस सर, थोड़ा सा अपना 5 एक्सपीरियंस शेयर प्लस। करना चाहोगे? मुझे इनका नाम भी नहीं पता पूरा, अय्यर लिखता था, अय्यर ही याद है। सुदर्शन 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 अय्यर, अय्यर ये सुदर्शन। सर थोड़ा सा एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस है। शेयर करो, आपने अभी तक क्या सीखा? एक्सेप्शनल है एब्सोल्युटली। अभी तक हमने सिर्फ प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट सीखे हैं, उसमें भी आपने जितने भी क्वेश्चंस बताए पूछे हैं क्लास में, और सबके एक्सपीरियंसेस आर माइंड ब्लोइंग, अनबिलीवेबल। सब प्रेडिक्शन एकदम टेक्निक कैसी है? एकदम इजी है, एकदम इजी है, वेरी प्रिसाइज। एकदम प्रिसाइज, लगेगा ही लगेगा, एब्सोल्युटली। ना लगने का कोई मतलब ही नहीं। सर सीखेंगे, ये भी सीख लेंगे। सर तभी तो मैं रात को 2 बजे उठ के बैठा हूँ कनाडा में। अच्छा हाँ, आप तो रहते भी कनाडा में। ऑनेस्टली यस मुझे इनका नाम अभी तक याद नहीं हुआ कि 4 या 5 क्लासेस हुई हैं हमारी, है ना? यस सर, यस। और 5 क्लासेस में आपने कितना कुछ सीख लिया। प्रेडिक्शन करना पहली बार, ये अंदर कॉन्फिडेंस जगह की नहीं, जगह की प्रेडिक्शन करना इज एक्चुअली वेरी इजी। सर आज मैंने एक प्रेडिक्शन किया था just based on yours, and the guy was astonished. यस, इट हैज टू Yes. बी, यही मजा है। और वो सुनते हैं ना आसान। जब सामने वाले से, मतलब कि मैंने बोला इंजीनियरिंग कर रहे हो, ये है वो है, एंड दिस गाय वाज लाइक टोटली एकदम स्पीचलेस था। Factors. और मैं पहली बार मिला हूँ, पहली बार, फ्रेंड का फ्रेंड था। हम तो पत्री से जानते हैं ना, पत्री अगर कुछ बोल रही है तो वही बोलेगी।
यस सर। हमें क्या मतलब पहली बार मिला या दूसरी बार मिला या 10वीं बार मिला, डजंट मेक एनी डिफरेंस। यस भारती जी कब से इंतजार कर रही है कि बैच शुरू करो, बैच शुरू करो दोपहर का। भारती जी दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, आपने मुझे जोर डाला कि दोपहर के बैच शुरू करो, तो मैंने ये बैच शुरू करा। थैंक यू सर, ये थैंक बैच यू। आपका इनिशिएट किया हुआ है। जी सर, थैंक यू सो मच। काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं ये, और बहुत दिनों से सीखना चाह रही थी, लेकिन टाइमिंग सूट नहीं कर रहा था। सर इसमें भी चलिए। काफी उपाय वगैरह दिए जाते हैं। मैम एक बात बताऊं, जिन लोगों ने जिंदगी में ज्यादा उपाय किए ना, आप देखो ध्यान से, कभी उनकी लाइफ में हल हुआ पड़ा है कि नहीं हुआ पड़ा है? जी सर। होता ही सर वही होता है। कहते हैं कि अपनी आदत आदमी को ठीक कर लेनी चाहिए, है ना। एक रेमेडी चाहिए होती है, सिर्फ 11 रेमेडीज नहीं चाहिए होती। ठीक है। अगर आप एग्जैक्टली डायग्नोज कर सको कि कौन सा प्लैनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो प्लैनेट तो एक ही है ना जो प्रॉब्लम दे रहा होगा। सारे थोड़ी एक साथ आपके ऊपर सवार हो गए होंगे, कोई एक ही दे रहा होगा। उसी एक प्लैनेट की रेमेडी करनी है। लोग क्या करते हैं, 12-12 रेमेडी लिखा देते हैं, जाओ सारी कर लो, कोई तो लग जाएगी। और हम भी उसी से ज्यादा खुश होते हैं जो 12 रेमेडी देते हैं। ये सही हमारी बात। दिक्कत है। वो डॉक्टर बेकार होता है जो एक दवाई लिख दे। डॉक्टर अच्छा है जो 10 दवाइयां लिखे, और वो भी सबसे महंगी वाली, है ना। हमारे ये मित्र हैं डॉक्टर साहब, ये वेटनरी डॉक्टर है, मेरा बचपन का दोस्त है, पता नहीं आज कैसे आ गया यहाँ पे। मेरे डॉग को कुछ प्रॉब्लम हुई, यहाँ पे एक लोकल डॉक्टर को दिखाया, उसने 2-2.5 हजार रुपए का बिल बना दिया। 15 दिन तक इलाज कराता रहा, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद मैंने भाई को फोन किया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे दिक्कत है, वीडियो कॉल करके दिखाया, तो इसने बोला ये वाली दवाई खिला दे, ठीक हो जाएगी। मैं मार्केट में गया वो दवाई लेने के लिए, वो जो दवाइयों का पत्ता था वो कितने का था पता है? जहां पे मैं 2.5 हजार रुपए खर्चा कर चुका था और ठीक नहीं हुआ था, वहां पे हमारे भाई जी की दवा, जो पत्ता सिर्फ 15 रुपए का था मात्र, उससे वो बच्चा ठीक हो गया। तो मुझे तो, मेरे घर में तो है एक डॉक्टर, तो मुझे तो कहीं जाना आना पड़ता नहीं। ये वेटनरी डॉक्टर है, छोटा भाई मेरा मेडिकल डॉक्टर है आर्मी में, तो मुझे डॉक्टरों की बहुत सहूलियत है। मुझे कहीं नहीं भटकना पड़ता। मैं चाहता हूँ कम से कम ज्योतिष में आप लोग ये कह सको कि हाँ मैं भी राजीव जी को जानता हूँ, फालतू की रेमेडियों में नहीं फंसता। फालतू की रेमेडी बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सीमित और बहुत एक्यूरेटली एक आधी रेमेडी ही आपका काम करती है। ठीक है। और मेरे सर गुरुजी इसमें भी कहते हैं रेमेडी वो, मेरे गुरुजी एक बात बोलते हैं, रेमेडी वो जो आसानी से ना हो। जो आसानी से हो गई वो रेमेडी नहीं है। अगर आपको भी किसी ने कोई रेमेडी बताई है और आप आसानी से कर लेते हो, एकदम हो जाती है, तो आप जान के चलो, मान के चलो कि गलत रेमेडी हो गई। अच्छी आसान जो सही रेमेडी है वो तो हो के नहीं राजी है। आप कोशिश करते करते थक जाओगे तब भी नहीं होगा। ग्रह है, आपको क्या लगता है आपके दाल चावल पे डिपेंड है क्या कि दाल चावल इसको दे दोगे तो? अगर वो ग्रह है और उनकी शक्ति से ही आप अगर चल रहे हो, तो उनकी शक्ति ये भी है कि अगर आप चावल के दान से उसको हल्का करना चाहते हो ना, तो वो आपके हाथ बांध देंगे ताकि आप चावल दान दे ना सको। ग्रहों की ये ताकत है। हम अच्छा सर समझते एक हैं बस बताया और हो गया, ऐसा नहीं होता। सर एक बात और पूछूं, इसमें भी आप स्टोन वगैरह भी बताते हैं क्या? नहीं, तो उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बता दूंगा, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। उसके लिए अलग से एक चैप्टर की भी जरूरत नहीं है, वो इनबिल्ट है उसमें। आपको सर वैदिक पहचानना में क्या तो पता ही प्लैनेट है। अच्छा है, नहीं नहीं वैदिक वो उसमें भी गलत होता है क्वेश्चन। इसमें बिल्कुल अलग होगा और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्लैनेट अच्छे रिजल्ट दे रहा है या बुरे दे रहा है, और उसके हिसाब से स्टोन का डिसीजन जो आपने करना है। ठीक है जी। तो कल 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में क्लास है। भारती रेडी? जी सर, जी ठीक है। बिल्कुल रेडी सर। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो 7,000 रुपीज फीस, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी मुझे भेज के और क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। जो आप लोगों ने कोर्स की पेज पे डिटेल देखी है, उस पेज पे सारी इंफॉर्मेशन है। जहां तक मुझे पता है ये आप लोगों को सबको ये पेज भेजा हुआ है,
और इसमें सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है जहां तक मुझे पता है। 1 मिनट, कोर्स कंटेंट एक मैसेज आया था ना आप लोगों के पास, उसमें कोर्स कंटेंट में ये पेज आया होगा, ये है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। कोर्स कंटेंट फॉर्म, ये फीस का लिखा हुआ है 3 पार्ट में, और सबसे लास्ट में ये बारकोड और ये पेटीएम गूगल पे का नंबर, ये सारा कुछ यही पेज पे दिया हुआ है। और ये पेज सब लोगों को, आप लोगों को जो व्हाट्सएप के ग्रुप में है उनको भी ये पेज मैंने भेजा हुआ है, और बाकी सबके पास जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया है उस पर भी आया हुआ है, जो अलग से मैसेज आया। जब कोर्स डिटेल जहां पे लिखा हुआ है ना उस पर क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज के वेरीफाई जरूर करवा लीजिएगा साथ के साथ, व्हाट्सएप पे मेरे को स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है जी। और किसी का एक 5 मिनट के लिए यहाँ पे हम सेशन क्लोज कर रहे हैं, लेकिन 5 मिनट के लिए मैं सबको ऑडियो ऑन करता हूँ, और फिर जो आपस में बात करना चाहे, और उस सेशन की मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। 1 मिनट दीजिए मुझे, है ना।